SR latch. So let's rebuild the previous circuit using the NOR gate. So let's use the NOR gates instead of the inverter. The SR latch has the two inputs. So circuit would be like this. इन्वर्टर की जगह हम NOR यूज़ कर रहे हैं और ये R और S हमारे दो एक्सटर्नल इनपुट हो गए, लेकिन और Q और Q कम्प्लीमेंट ये एनिमेशन में दिखा रहा है इसी चीज़ को कि एक इनपुट जो है वो सेट कर देगा Q, अगर Q 1 है तो इट्स मीन्स के लैच आपका सेट हो गया, और R अगर 1 है तो इसका मतलब जो है वो Q डैश 1 है और इसका मतलब रीसेट हो जाएगा। या जब हम इस सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहरहाल दिस इज़ अ फंडामेंटल SR लैच जो कि मेमोरी बनाने में एक फंडामेंटल किरदार अदा करता है। जिस तरह एक दीवार के अंदर एक ईंट का किरदार होता है, इसी तरीके से मेमोरी के अंदर इस SR लैच का किरदार होता है टू सेव द 1 बिट। सो इसके दो इनपुट हैं S और R और दो आउटपुट हैं Q और Q डैश। ये SR इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। Q और आप गौर से देखें तो Q एंड Q डैश जो है या कॉम्प्लीमेंट जो है वो फीडबैक हो रहा है सर्किट के अंदर। दिस इज Q एंड इट इज़ फीडबैक टू द S, यानी कि इसको अगर मैं गेट 2 बोल दूँ, इसको गेट 1 बोल दूँ, तो ये फीडबैक हो रहा है गेट 2 के ऊपर, और Q डैश फीडबैक हो रहा है गेट नंबर 1 पे। इसका मतलब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे Q की जो पुरानी स्टेट थी वो 1 थी और प्रेजेंट इनपुट S 0 है, तो ये 1 जाएगा यहाँ पे, यानी कि प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे नया आउटपुट लाने के अंदर। सो दे आर नॉट जस्ट द आउटपुट, ये जो Q हैं ये सिर्फ आउटपुट ही नहीं है बल्कि ये इनपुट में भी किरदार अदा कर रहे हैं अपना। अब नाउ टू फिगर आउट कि Q और Q नॉट कैसे चेंज होते हैं, हमें जो है वो सिर्फ S और S R की वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करना होगा, हमें करंट वैल्यूज़ भी देखनी होंगी Q और Q नॉट की। यानी करंट कहते हैं या प्रीवियस वैल्यू बोलते हैं या साबका वैल्यूज़ बोलते हैं, जो इससे पहले आउटपुट आया था वो वाली वैल्यूज़ की बात कर रहा है। करंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, लेट्स यहाँ जो भी स्लाइड्स आ रही हैं उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट आउटपुट। अब क्या आएगा, तो अब क्या आएगा के लिए प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या हैं वो हमें जो है कंसिडर करनी होंगी। सो नेक्स्ट आउटपुट जो नेक्स्ट Q है या जो नेक्स्ट Q नॉट है वो क्या होगा, विल बी द NOR ऑफ R एंड दिस Q डैश, यानी कि जो Q नेक्स्ट है विल बी द NOR ऑफ, ये देखें NOR है और पे कॉम्प्लीमेंट हुआ है, किसका NOR है, R, और ये दूसरा इनपुट क्या है Q डैश, तो Q डैश और R का NOR है। इसी तरीके से Q डैश क्या है, वो भी NOR है, किसका, S और Q का, S और Q का। So that's the basic expression that can help you to figure out the values of Q and Q naught. Now we will see how different values of input S and R can affect this thing. दो input हैं, can be 0 0 0 1 1 0 1 1. So it's starting with the case 1 when S and R both are 0. ठीक है, this is the circuit and this is the expression from the last slide. जब S और R दोनों 0 होंगे, S भी 0 है और R भी 0 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देखें R और S को 0 कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो आपका मौजूदा इनपुट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट Q नॉट जो आने वाला है वो आपका मौजूदा Q नेक्स्ट ही होगा। कैसे, मैंने यहाँ 0 0 प्रेजेंट 0 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि S और R अज्यूम किया जा रहा है कि अभी दोनों 0 0 हैं, तो इस इक्वेशन में दोनों 0 0 हो गए। Q नेक्स्ट वुड बी, अब ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गए, तो Q विल बी इक्वल्स टू सिंपली Q। करंट का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो आपका पुराना वाला ही आउटपुट है, यानी कि जो पिछली स्टेट थी वो ही मौजूदा स्टेट भी बन गई है। इसी तरीके से जो Q नॉट है या Q कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो पुराना वाला Q कॉम्प्लीमेंट ही है। तो व्हेन S and R both are 0, the next output is equals to the current output, which what it means ke whatever the value key has,
जो भी Q की जो वैल्यू थी वो सेव रही, होल्ड रही, यानी कि ये वो कंडीशन है कि जहां लेच ने हमारी वैल्यूज को होल्ड करके रखा, 0 की वजह से आउटपुट तब्दील नहीं हुआ। तो दिस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, हमें मेमोरी चाहिए थी। और ये जो कंडीशन है एस और आर की, यानी कि जब एस और आर दोनों जीरो हैं तो इट होल्ड द प्रीवियस वैल्यू, जो कुछ इसका प्रीवियस आउटपुट था वही उसका मौजूदा आउटपुट भी है। इट सेव, इट होल्ड द वैल्यू, नो चेंज इन द स्टेट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल और देखते हैं एक। ये जो मैंने आपकी आसानी के लिए ट्रुथ टेबल बना दिया है नॉर गेट का, इससे एक बात जाहिर हो रही है कि अगर एक इनपुट भी इसका 1 है, यानी कि ये 1 या ये 1 या दोनों 1, तो आउटपुट 0। व्हेन वन ऑफ द इनपुट टू द नॉर गेट इज 1, आउटपुट इज 0। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एस और आर तो 0 हैं, और जो करंट स्टेट है, क्योंकि हम नेक्स्ट आउटपुट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो जो करंट स्टेट है वो क्या है, एस और आर दोनों 0 हैं, और करंट स्टेट क्या है कि जो Q डैश है वो आपका 1 है और Q 0 है, और वैसे भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं, तो Q अगर 0 है तो वो 1 होगा। ठीक है, तो ये उसकी मौजूदा हालत है सर्किट की। अब आपने ये दोनों इनपुट प्रोवाइड कर दिए 0 और ये उसके प्रीवियस आउटपुट थे या करंट आउटपुट थे। तो दिस 0 इज फीडबैक टू हेयर। तो जब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, और ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा और यहाँ है 1 0। जब एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो दिस विल बी 0, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट थी वही न्यू स्टेट भी है, कोई तब्दीली नहीं आई अगर इनपुट 0 हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये नो चेंज कंडीशन है, और ये हमारी स्टेबल कंडीशन होती है कि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो स्टेबल रहा, चेंज नहीं हुआ। इसको मेमोरी कंडीशन भी बोलते हैं। और ये कब होता है, जब आपका लैच 0 पर हो। दूसरा केस क्या है कि जब एस आर की वैल्यूज 1 0 हो, यानी कि S1 और R 0 हो। जब S1 और R 0 होगा तो यहाँ पे R को 0 कर दें और S को 1 कर दें। अब मैंने आपको अभी बताया था कि व्हेन एनी ऑफ द इनपुट टू द नॉर गेट इज 1, वेदर इट इज लाइक दिस और दिस, आउटपुट इज 0। तो जब S1 होगा तो Q डैश जो है वो 0 आ जाएगा, Q डैश 0 जाएगा, यानी कि जो नया Q डैश आ रहा है वो 0 ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द अदर इनपुट। कि Q करंट क्या है ये हमने यहाँ से भी देख लिया कि अगर एक इनपुट भी 1 है नॉर का तो आउटपुट 0 ही आएगा। तो Q डैश इज 0 व्हेन S इज 1। So this is 0. This 0 is feedback to here. When both input are 0, output is 1. This new value of Q dash will goes to the top of the NOR gate. जैसे मैंने अभी बताया, तो R पहले से 0 है तो 0 and 0 ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब S और R 1 0 हैं, यानी कि S1 और R 0, ये सारी बातें याद रखने वाली और नोट डाउन करने वाली हैं। जब 0 0 था तो कोई चेंज नहीं आया, जब S1 और R 0 है तो Q1 और Q डैश 0 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन सेट कंडीशन कहलाती है कि जब क्योंकि Q आपका मेन आउटपुट है, लैच की जो कंडीशन है, जो स्टेट है, वो Q से डिसाइड की जा रही होती है। इफ Q इज 1 देन वी से दैट इज अ सेट कंडीशन, यानी कि अब मेमोरी सेट हो गई है, हमने 1 सेव कर दिया है। ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब S1 और R 0 है। लेकिन इसको जो Q आउटपुट था 1 होने में थोड़ी सा डिले आया है। नोटिस दैट देयर इज अ 2 स्टेप डिले, यानी कि 2 गेट्स का डिले आया है। पहले ये वाला आउटपुट आया, उसके बाद फिर ये आउटपुट आया, तो थोड़ा सा लैचेस में डिले आता है। ठीक है, लेकिन जब एक दफ़ा आउटपुट आ गया, 1 आ गया, तो वो फिर अब 1 ही पे जो है स्टेबल रहेगा जब तक कोई दूसरा इनपुट नहीं आ जाता। और ऐसे मौके पे अगर हम S और R को दोबारा 0 करते हैं तो ये आपका काम है फाइंड आउट करना कि अब आउटपुट क्या रहेगा। अगर इस प्रेजेंट हालत के अंदर मैं दोबारा इनपुट 0 0 कर दूं तो आउटपुट स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज होगी या सेम रहेगी। बहरहाल इस डिले को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मामला है। इसको जो है वो टाइमिंग डायग्राम से हम समझा जा सकता है।
दिस इज़ अ टाइमिंग डायग्राम। वर्टिकल लाइंस टाइम्स दिखा रही हैं कि ये लेट सपोज 1 सेकंड का टाइम स्पेंड कर रहा है सिग्नल एक गेट के अंदर, फिर 1 सेकंड का टाइम दूसरे गेट के अंदर, और तो इनपुट क्या थे 1 और 0। इनिशियल कंडीशंस क्या थी, Q 0 था और Q डैश 1 था। ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमने अज्यूम की हैं। ठीक है कि Q 0 और Q डैश 1 है, ये हमने अज्यूम किया है, और हमने इनपुट दे दिया S इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम S इज इक्वल्स टू 1 देंगे तो इस आउटपुट पे 1 आ जाएगा, यानी कि Q डैश अपनी पुरानी स्टेट को चेंज करेगा 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ। दिस इज 1 एंड दिस इज 0, बट इट टेक्स 1 गेट टाइम डिले, यानी कि ये तब्दीली आने में एक गेट का वक्फा हो रहा है, एक गेट का डिले आ रहा है। अब वो एक गेट कितनी देर लगा रहा है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 सेकंड का ही टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर ये जो नया आउटपुट है Q डैश का, ये जाएगा, इसको मिलेगा और यहाँ से R का इनपुट कंट्रीब्यूट करेगा और नया आउटपुट आ जाएगा Q का, जो कि 1 होगा। यानी कि इधर भी हमें 1 सेकंड का डिले आया। तो जो Q है, जब हमने S को 1 किया और R को 0 किया तो Q इमीडिएटली 1 नहीं हो गया, बल्कि 2 गेट्स का डिले आने के बाद ये सेट होता है और ये 0 होता है। सो इसके बाद लैच जो है वो स्टेबलाइज रहता है अनटिल के आप S और R की वैल्यू को चेंज कर दें। तो ये इनहेरेंट डिले होता है लैचेस के अंदर, सिर्फ बताना मकसूद था। इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या है, SR01, यानी कि ये रीसेटिंग कंडीशन होती है। अब आप गौर से देखें, जब S1 था तो सेट हो गया था, जब R1 है तो अब ये रीसेट हो जाएगा। अब R1 है तो जो Q है विल बी 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक इनपुट भी 1 है, सॉरी, Q विल बी 0 जब एक इनपुट भी 1 है, क्योंकि हमने कहा कि R1 है, R इस इक्वेशन में 1 हो गया। रिगार्डलेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज 1, चाहे ये वाली बात हो, ये वाली बात हो, या ये वाली आउटपुट इज 0, तो Q विल बी 0। यानी कि जो हम नया आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं Q नेक्स्ट का, अगर R 1 है तो नया आउटपुट जो है वो 0 होगा। नया आउटपुट मतलब Q। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 फीडबैक होगा, इधर आएगा। अब दोनों 0 आ गए, तो दोनों 0 का मतलब क्या है, आउटपुट पे 1, तो Q डैश 1। तो Q डैश अगर 1 है और Q 0 है तो ये रीसेट कंडीशन होती है, यानी कि जो मेमोरी कंटेंट्स हैं वो अब आपने चेंज कर दिए। पहले सेट किया था, अब रीसेट कर दिया, 1 को 0 कर दिया। ये रीसेट कंडीशन, ये क्लियर कंडीशन कहलाती है। अगेन यहाँ पर रीसेट होने में भी उसको 2 गेट का डिले लगा या टाइम लगा, और अगर हम दोबारा S और R को 0 0 कर दें तो आउटपुट पे क्या फ़र्क आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आप इसको परफॉर्म करके देखें। तो यहाँ तक जो भी हमने ऑपरेशन देखा SR लैच का, इससे ये जाहिर होता है कि SR लैच जो है आर द मेमोरीज, उनमें मेमोरी वाली खासियत भी है और वो सिक्वेंशियल भी हैं। ये जो लिटिल टेबल है ये आपको सारा ही कुछ स्टोरी बता रहा है लैच की, एंड इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग वी नीड इन अ मेमोरी। हम इसको रीसेट कर सकते हैं, हम इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए हमें S1 देना होगा, R0, रीसेट करने के लिए हमें S0 और R1, और अगर हमें मेमोरी को होल्ड करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड 0 0। दैट्स द मेन कंडीशन कि 0 0 प्रोवाइड करके आप वैल्यू को सेव रख सकते हैं। यहाँ देखें, हमने सिर्फ Q का आउटपुट दिखाया है, क्योंकि Q का आउटपुट इज द रिप्रेजेंट योर स्टोर डेटा। Q डैश तो एक अ पार्ट ऑफ सर्किट है बेसिकली, अदरवाइज जो मेन चीज़ है वो Q ही है, और Q ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एंड यही स्टेट बता रही होती है आउटपुट की लैच की। अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें और इसके अंदर उसकी करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को भी शामिल कर दें तो टेबल कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब आप यहाँ देखें, जो सिक्वेंशियल वाली नेचर थी कि सेम इनपुट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। अब सेम इनपुट से मुराद क्या है, हम इनपुट 0 0 दे रहे हैं दोनों दफ़ा, लेकिन करंट स्टेट डिफरेंट है, एक दफ़ा 0 1 है और एक दफ़ा 1 0 है। तो आउटपुट विल रिटेन एज द प्रीवियस स्टेट। तो अगर प्रीवियस स्टेट 0 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 1 ही है। प्रीवियस स्टेट या करंट स्टेट 1 0 है
तो ये नेक्स्ट स्टेट भी 1 0 है। लेकिन इनपुट दोनों कैटेगरीज में, दोनों केसेस के अंदर 0 0 है। तो आपने देखा कि जब इनपुट 0 0 था तो जो अगली वैल्यू या नेक्स्ट वैल्यू जो थी Q की, वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट वैल्यू ऑफ Q के ऊपर। सो द सेम इनपुट yield द डिफरेंट आउटपुट। दिस इज व्हाट द सीक्वेंशियल सर्किट्स आर ऑल अबाउट, कि एक आउटपुट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आउटपुट कैन बी डिफरेंट। इसके अलावा अगर S 1 है तो आपको Q हमेशा 1 मिलेगा। इसके अलावा अगर R 1 है, रिगार्डलेस ऑफ द करंट कंडीशन, आपको Q 0 मिलेगा। सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स, कि यहाँ पे जो आउटपुट की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है फॉर द सेम इनपुट। अच्छा जी, ये टेबल जो है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को अभी एतराज़ ये हो रहा हो कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये दो इनपुट के हिसाब से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 0 भी है, 0 1 भी है और 1 0 भी है, 1 1 मौजूद नहीं है। तो व्हाट अबाउट SR 1 1, यानी कि जब मैं 1 और 1 कर दूंगा तो क्या होगा? सो लेट्स सी। जब कोई भी, हमने देखा था कि जब कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है जनाब। तो यहाँ जो दो गेट्स हैं हमारे, एक ये वाला गेट और एक ये वाला, दोनों के S और R 1 है। व्हेन एनी इनपुट ऑफ द नॉर गेट इज 1, आउटपुट इज 0। तो दोनों Q और Q डैश दोनों ही 0 हो जाएंगे, और ये इंतहाई जो है वो इनवैलिड सिचुएशन या कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन बन जाती है, कि जहाँ Q और Q डैश बराबर हैं, यानी कि Q और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जब हम S और R दोनों ही 1 दे रहे हैं तो ये मामला पेश आ रहा है कि Q और Q डैश दोनों ही 1 आ रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अब जब ऐसा हो गया, यानी कि Q और Q डैश दोनों ही 0 आ गए हैं, अब अगर मैं इनपुट को चेंज कर देता हूँ 0 0, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेट सेव रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पिछले केसेस में कहा था कि भाई अगर S और R 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो उन दोनों केसेस के अंदर इट विल होल्ड द करंट स्टेट। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या होता है, देयर विल बी अनदर प्रॉब्लम। अभी क्या था कि जब हमने दोनों 1 1 दिए तो दोनों आउटपुट 0 हो गए, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्ट इशू है, ठीक है, एक मुतज़ाद बात है, जो कि ऐसा जो है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हो रहा है कि दोनों चीज़ें बराबर हो गई। एक 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे बराबर हो सकते हैं, बहरहाल। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं S और R दोनों को 0 0 कर दूंगा तो करंट स्टेट तो 0 0 थी, अब करंट आउटपुट भी जो है 0 0 हो गया। तो जब 0 0 होते हैं हमें पता है, तो आउटपुट इज़ 1, ठीक है। इट्स लाइक दिस। नाउ if I keep the S and R value again 0 0, this this current state will be feedback। अब ये जो है फीडबैक होगा यहाँ और ये फीडबैक होगा वहाँ, ठीक है। इनपुट अगेन 0 0 ही है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आउटपुट 0 0 हो जाएगा। तो हुआ क्या, द सर्किट इंटर एन इनफाइनाइट लूप, जहाँ Q और Q डैश की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान साइकिल कर रही है। तो इस पूरी स्लाइड से हमें पता क्या चला कि ये जो केस है ये दिस इज़ द वर्स्ट केस, और मोरल क्या है कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड। ये कंडीशन आप अवॉइड करेंगे एसआर लेच के लिए। आप जो है इनवैलिड, इसको इनवैलिड कंडीशन भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, वो एक इनवैलिड रिस्पॉन्स आ रहा है और जो कि इन्फिनाइट लूप की तरफ जा रहा है और गलत आउटपुट आ रहा है। तो दिस कंडीशन शुड बी अवॉइडेड। तो तीन कंडीशन, इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पे तीन ही कंडीशंस दी थी। यही तीन कंडीशन यूज होती हैं एसआर लेच की। 1 1 को अवॉइड किया जाता है, इनवैलिड कंडीशन है। सो दिस लिटिल टेबल इज नाउ कंप्लीट। जब आप 1 1 देंगे तो ये इनवैलिड कंडीशन हो जाएगी, जब आप 0 1 देंगे तो ये रीसेट कंडीशन है, जब आप 1 0 देंगे तो ये सेट कंडीशन है, जब आप 0 0 देंगे तो ये नो चेंज कंडीशन है। ये जितनी भी कार्रवाई हमने पढ़ी है अभी तक लेच की, ये एक्टिव हाई latch है। There are many other different varieties of the latches like active low SR latch that is implemented with a NAND gate, and it works similarly like the SR latch despite of some design changes।
थोड़े बहुत डिज़ाइन के चेंजेस हैं, एस और आर की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है, बिहेवियर सेम है लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। नाउ इस सर्किट को अगर आप 1 1 देंगे तो इट विल हैव अ नो चेंज कंडीशन, यानी कि जो एक्टिव हाई वाला एस आर लैच था वो 0 0 पे होल्ड करता था, और एक्टिव लो जो है वो 1 1 पे वैल्यू को होल्ड करता है, और 0 0 उसके लिए इनवैलिड कंडीशन है। यानी कि बिट्स की वैल्यू ऑल्टर्ड है लेकिन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, इन्वर्टेड इनपुट्स हैं जस्ट। तो आप इसकी भी एक्सप्रेशन उसी तरह ड्राइव कर सकते हैं जैसे पिछली एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, मैंने आपको करवाई है। दिस इज़ अ लॉजिकल सिंबल of active low and active high latches. This is an example of the latches कि आप ये दो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट की वेवफॉर्म वो आपसे ड्रॉ करवा रहा है। जब भी आपको एस और आर पे बार नज़र आ जाए इसका मतलब ये एक्टिव लो एस आर लैच को अप्लाई किया जा रहा है। एक्टिव लो एस आर लैच की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एस 0 होगा तो इट विल बी सेट। एक्टिव हाई में कहता है जब एस 1 होगा तो इट विल बी सेट, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव लो है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो लैच है वो सेट हो जाएगा, क्यू जो है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 1 1 वाली कंडीशन आ रही है तो इट्स अ नो चेंज। तो अगर यहाँ सेट हुआ है तो यहाँ नो चेंज रहेगा, सेट ही रहेगा। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, ये है 0 1, यानी कि यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इतने से हिस्से में नो चेंज रहेगा। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी वैल्यू है वही बरकरार रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एस 0 है और ये एक्टिव लो है तो इस कंडीशन में वो सेट हो जाएगा और इस कंडीशन में वो नो चेंज में रहेगा, ये देखें, ठीक है। इसको देखने से समझ में नहीं आएगा, ये आपको ड्रॉ करें, पहले कॉन्सेप्ट समझें, ट्रुथ टेबल समझें और उसके बाद ये ड्रॉ करें। एन एस आर लेच विद अ कंट्रोल इनपुट, या जिसको गेटेड लेच भी कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ लेच है जिसको गेटेड लेच भी बोलते हैं, या ऐसा लेच जिसके साथ आपके पास कंट्रोल इनपुट भी आ जाए। प्रीवियस जो लेच देखा था उसके अंदर आपके जो थे एस और आर दो इनपुट्स थे, लेकिन यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा सर्किटरी भी आ गई है। सो दिस ब्लू डॉटेड सर्किटरी आपका वही पुराना एस आर लेच है, और ये जो सर्किटरी है एडिशनल नैंड गेट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द करेक्ट इनपुट। पिछले वाले लेच में मसला क्या था कि इनवैलिड कंडीशन आ जाती थी, यहाँ इस एक्स्ट्रा सर्किटरी से उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है कि द लैच विल नॉट चेंज अनटिल द एनेबल और सी इज़ हाई, यानी कि जब तक ये वाली जो इनपुट है कंट्रोल इनपुट जिसको बोल सकते हैं हम, या एनेबल ऑल्सो नोन एज एनेबल इनपुट, जब तक ये हाई नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको मैं मेंटेन कर दूं 0 के ऊपर तो एस चाहे कुछ भी हो, आर चाहे कुछ भी हो, अगर ये 0 है तो ये 1 ही आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। हमें पता है कि 1 1 कंडीशन नो चेंज होती है एक्टिव लो के लिए, ठीक है। तो द लैच विल नॉट चेंज अंटिल एन एनेबल और सी इज़ हाई, लेकिन जैसे ही ये हाई हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको हाई कर दूं, अब कंट्रोल चला गया एस और आर के ऊपर। वेन एवर कंट्रोल इज हाई दिस इनपुट विल वर्क, अदरवाइज इफ इट इज़ 0 दिस इनपुट विल नॉट वर्क। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कंट्रोल इनपुट 0 है तो इट विल बी इन अ नो चेंज कंडीशन। इफ कंट्रोल इनपुट इज़ देयर, कंट्रोल इनपुट इज़ हाई, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई एस हाई है तो सेट हो जाएगा, आर हाई है तो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह के जो सर्किट है उसको गेटेड एस आर लैच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो शुरू में आपको सर्किट नज़र आ रहा है ये एक तरह से गेट का काम कर रहा है कि गेट खुला हुआ होगा तो ही आपका इनपुट आगे जाएगा, नहीं तो नहीं। और गेट कंट्रोल का क्या है, ये चाबी है। तो गेट ओपन होगा तो ही यहाँ पे जो एस और आर का इनपुट है वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, नो चेंज में रहेगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एस आर मौजूद हैं और यहाँ पे एक एनेबल इनपुट भी है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो एस 0 है, आर भी 0 है, लेकिन इस पोर्शन के अंदर एस हाई हो जाता है। उसूली तौर पे क्यू को 1 हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एनेबल इनपुट मौजूद नहीं है तो
क्योंकि वो इनिशियली रीसेट पे था आउटपुट, तो वो यहाँ तक रीसेट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये एनेबल इनपुट आएगा, देन इट विल कंसिडर कि एस और आर की वैल्यू क्या है। S1 R0 इट विल बी सेट। एनेबल इनपुट खत्म, इट विल होल्ड द नेक्स्ट, होल्ड द प्रीवियस वैल्यू। अब प्रीवियस वैल्यू अगर सेट थी तो वो सेट रहेगा यहाँ तक, क्योंकि जब तक एनेबल था इनपुट असरअंदाज हो रहे थे, जैसे ही एनेबल गया तो इट विल कम इन अ नो चेंज कंडीशन। ये देखें, इनिशियली रीसेट, एनेबल आया, इनपुट असरअंदाज हो गए S1 और R0। ये आप अप्लाई करके देख सकते हैं उस सर्किट के ऊपर पुराने वाले, और आप देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इनपुट चला गया एनेबल, तो इट विल बी अ नो चेंज कंडीशन। यहाँ से लेके नो चेंज कंडीशन चल रही है। इसके बाद ये इनपुट एनेबल आया, एनेबल इनपुट आया, इसने एस और आर को चेक किया, आर हाई है, एस जीरो है, रीसेट हो जाता है। रीसेट हो गया, लेकिन अब एनेबल इनपुट चला गया तो इट विल रिमेन इन अ नो चेंज कंडीशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आखिरी टाइप है लैच की, डी लैच। डी लैच इज अनदर टाइप ऑफ द गेटेड लैच। ये भी गेटेड लैच है, ठीक है, लेकिन इसको डी लैच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट है फ्रॉम द एस आर लैच। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है इन एडिशन टू द एनेबल, यानी कि कंट्रोल गेटेड होने की वजह से तो कंट्रोल या एनेबल इनपुट आ गया, लेकिन इसके अलावा जो यूजर इनपुट है वो सिर्फ एक ही है। दिस इनपुट इज कॉल्ड द डी इनपुट। दिस इज, यानी कि जो डी लैच है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द एस आर लैच, और गेटेड भी है, लेकिन एक्चुअल इनपुट इसका एक ही है, डी। वजह क्या है? वजह मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं कि अगर डी इनपुट हाई है और एनेबल इनपुट भी हाई है, यानी कि जब ये एनेबल इनपुट या सी इनपुट या कंट्रोल इनपुट हाई है तो दिस गेट विल बी एक्टिवेटेड। तो डी अगर हाई है तो लैच सेट हो जाएगा, यानी कि इफ इट इज डी इज 1 इट इज 1, इफ इट इज डी 0 देन क्यू इज 0। यानी कि जो लैच है वो काम करेगा, या इनपुट जो है डी वो असरअंदाज होगा एज लॉन्ग एज एनेबल इज हाई। लेकिन अगर डी लो है जैसे मैंने कहा और एनेबल हाई है तो लैच विल बी रीसेट। आउटपुट फॉलोज द इनपुट व्हेन एनेबल इज हाई, यानी कि यू विल गेट द सेम आउटपुट। अगर डी 1 है तो लैच सेट हो जाएगा, और डी 0 है तो लैच रीसेट हो जाएगा एज लॉन्ग एज एनेबल इनपुट इज हाई। तो एनेबल इनपुट कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और डी जो सिंगल इनपुट है उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब आपके पास ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह लास्ट टाइम एस आर के अंदर एस को भाई 1 करें, आर को 0 करें सेट करने के लिए, या आर को 1 और एस को 0 करें रीसेट करने के लिए, यहाँ बहुत सिंपल हो जाता है मामला। डी को 1 किया, मेमोरी सेट हो गई, डी को 0 किया, जो है वो आपकी मेमोरी रीसेट हो गई। एनेबल इनपुट आपने ख़त्म कर दिया, 0 कर दिया, होल्ड कंडीशन में चले गए, नो कंडीशन, नो चेंज में। ये देखें, सी का मतलब नो एनेबल इनपुट। सी अगर 0 है, जिस तरह इससे पहले वाले गेटेड लैच के अंदर हम देखा था कि अगर एनेबल इनपुट मौजूद नहीं है, 0 है, एक्स का मतलब रिगार्डलेस, नो, डोंट केयर, डी की वैल्यू कुछ भी हो, अब फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला ना, इट विल बी अ नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट स्टेट। लेकिन अगर एनेबल हाई है और डी 0 है, आउटपुट विल बी 0। एनेबल हाई, आउटपुट इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1। तो जो कुछ डी पर होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अगर एनेबल हाई है। यही चीज़ आप इस एनिमेशन से भी देख सकते हैं। ये देखें, जब क्लॉक मौजूद है तो जो कुछ डी पे मौजूद है वो आउटपुट पे चला जाता है, लेकिन अगर क्लॉक मौजूद नहीं है, सॉरी कंट्रोल इनपुट मौजूद नहीं है, या क्लॉक बोल दें उसको, जो भी कह रहे हैं आप, तो अगर क्लॉक मौजूद नहीं है तो फिर वो नो चेंज कंडीशन में रहता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो फ़ायदा मैंने आपको बताया कि नो मोर मैसिंग विद वन इनपुट फॉर सेट एंड अदर फॉर द रीसेट, यानी कि एक इनपुट सेट के लिए दूसरा इनपुट रीसेट के लिए, ये हम एस आर लैच में देख रहे थे। लेकिन डी लैच में ऐसा नहीं है, एक ही इनपुट है, मज़े से आप एक इनपुट से सेट और रीसेट करें। दूसरा मामला क्या है, इनवैलिड कंडीशन नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है।
ठीक है, इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now another example of the latches in the real life. Let's suppose कि we can connect some latches, यानी कि we bring some memory to the ALU using the latches। ठीक है जनाब। एंड लेट्स से कि लैच में कोई ना कोई वैल्यू है जिसको हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो ALU विल रीड दिस लैच वैल्यू और उसको इंक्रीमेंट करेगा और दोबारा लैच के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, latch has some value, it is either 1 or 0, this value is feedback to the ALU will make it increment करने के बाद वो दोबारा इसके अंदर फीडबैक कर देगा। लेकिन जब ये इंक्रीमेंट हो जाए और ये वैल्यू यहाँ पर सेव हो जाए, वी हैव टू स्टॉप द साइकिल। अदरवाइज क्या होगा कि लैच की जो मौजूदा वैल्यू है वो दोबारा इंक्रीमेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर ये साइकिल चलता रहा तो जो है लैच की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये कैसे कर सकते हैं हम फौरी उसको जो है डिसेबल कर दें ताकि वो नो चेंज कंडीशन में आ जाए। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ मेमोरी और सॉरी लैचेस जो है वो हम मेमोरी में यूज़ करते हैं एज टू सर्व फॉर द मेमोरी। लेकिन लैचेस जो हैं बहुत ही इनसफिशेंट हैं, आगे हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप वगैरह और इस एडवांस लैचेस कह लें आप उनको, जो कि ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मसला क्या है यहाँ पे, असल मसला क्या है कि कब डिसेबल करना है, ये बहुत क्रूशल है। क्योंकि अगर आपने सही वक्त पे इसको डिसेबल नहीं किया तो उस जो है वो वैल्यू जो है वो अगेन फीडबैक कर देगा एलयू को, और एलयू उसको इंक्रीमेंट कर देगा और नेक्स्ट वैल्यू सेव हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी क्रूशल, यू हैव टू वेट लॉन्ग इनफ फॉर एल यू टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि आपको एल यू का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करे वैसे ही आप वो फ़ौरन उसको लैच को डिसेबल कर दें। अगर आपने देर लगाई तो फिर जो है वो डिफरेंट वैल्यू सेव हो सकती है। लेकिन ये इसलिए मुश्किल है कि जो डिफरेंट एलयू हैं वो उनके डिफरेंट डिले हो सकते हैं। ठीक है, और वो एलयू जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हो सकता है एडर का इस्तेमाल करे। ठीक है, डिफरेंट डिलेज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में डिफरेंट डिले आएगा, एडर में डिफरेंट डिले आएगा। ठीक है, फिर हो सकता है एलयू की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, जो एडर है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट एडर यूज़ हो तो उसके हिसाब से भी डिले चेंज आ सकता है। सो इन जनरल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द ऑपरेशन टेक प्लेस एंड हाउ लॉन्ग द लेचेस वुड शुड बी एनेबल फॉर। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल के लेचेस किस तरह यूज़ होते हैं, लेकिन हाउ एवर लेचेस हैव सो मेनी ड्रॉबैक्स, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं मेमोरी के, या इनके मोर एडवांस वर्जन जिनको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो दैट्स कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक लैचेस। वी हैव सीन दैट sequential circuit has memory, it may respond differently to the same input। ठीक है, memory can be created by making a simple circuit with a feedback, and latches are one of the simplest example of storing the individual bits। However, it is difficult to control the timing of the latches in a large circuit। We have seen that active high SR latch is in stable or latch state when both input are low। ये 0 0 पे वो नो चेंज कंडीशन में आ जाता है। और जो एक्टिव लो SR लैच है वो 1 1 के ऊपर, बोथ इनपुट जब 1 होंगे तो वो लैच कंडीशन में आएगा। अनदर एप्लीकेशन ऑफ द लैचेस इज द कॉन्टैक्ट बाउंस एलिमिनेटर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि जब आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मैकेनिकल स्विच का इस्तेमाल करते हैं और वो मैकेनिकल स्विच ऑन या ऑफ होता है, तो ड्यू टू दिस रैपिड एक्शन एक नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाती है। नॉइज़ का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन द सिग्नल वोल्टेज। तो उस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए और एक स्मूथ पल्स प्रोवाइड करने के लिए लैचेस का इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो उस वेरिएशन को होल्ड करे और एक स्टेबल आउटपुट सेट या रीसेट की शक्ल में दे। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज मीन बाय द फ्लिप फ्लॉप। सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप के साथ।